अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से रमज़ान के बाबरकत महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। फ्रेंड्स, 3-4 दिन हो गया मैंने बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया था। दिल ही नहीं चाह रहा था कि कोई वीडियो बनाऊं। असल में हुआ ये कि हम लोग, जैसा कि अगर आप लोगों को मेरी रूटीन का पता हो तो आपको पता ही होगा कि हम लोग रोज़ाना शाम को बच्चों को बाहर लेके जाते हैं पार्क में। तो इसी तरह हम लोग बच्चों को पार्क में लेके गए हुए थे। इमरान जो है वो हुज़ैफ़ा की ना साइकिल में एयर नहीं थी उसके टायर में, तो वो उसको फिल कराने चले गए। अच्छा, मैं बच्चों को लेके पार्क में आ गई। हुआ ये कि रोशनी ना खा पी रही थी तो उसके हाथ गंदे हो गए, तो रोशनी कहती है कि मैंने ना वॉशरूम में जाना है। अच्छा, मगरिब का टाइम था, तो इस टाइम पे क्या होता है कि सब आदमी लोग तो जो है नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं मस्जिद में। तो हम औरतें वगैरह क्या करते हैं कि हमारे पास जो कारपेट वगैरह होते हैं उसी के ऊपर नमाज़ पढ़ लेते हैं पार्क के अंदर ही। अच्छा, इसी तरह ही सब नमाज अदा कर रहे थे। मैंने भी हुज़ैफ़ा को कहा कि जाओ आप रोशनी के साथ उसके हाथ जो है वो धुलवा के ले आओ। अच्छा, ये क्या है कि मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। 2 से 3 मिनट के बाद हुज़ैफ़ा मुझे कहता है, मामा रोशनी किधर है। मैंने कहा आपके साथ मैंने हाथ धोने के लिए भेजी थी। मुझे कहता है, नहीं मामा मैं तो नहीं उसके साथ गया था। मैं तो फ़ौरन से ही डर गई। मैं, आप यकीन करें, मेरे तो जिस्म से उसी टाइम ही जान निकल गई। मैं फ़ौरन से छोड़ छाड़ के सब कुछ गई हूँ रोशनी के पीछे। क्या देखती हूँ कि वो वाला वॉशरूम जो है वो बिल्कुल पास ही था। थोड़ा सा फासला था। तो मैंने वहाँ पे इसको भेजा था। वो देखा तो उसकी लाइट्स तो ऑन थी लेकिन वॉशरूम जो है वो बंद था। मैंने वहाँ पे रोशनी की साइकिल खड़ी थी लेकिन रोशनी नहीं थी। आप यकीन करें मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं जो हूँ बिल्कुल शॉक में कि अब ये हुआ क्या है। खैर, मैंने उसी टाइम पे इमरान की मुझे कॉल आ गई। मुझे कहते हैं कि किधर हो तुम ना। मैं हुज़ैफ़ा की साइकिल में एयर फिल करा के आ गया हूँ। मैंने कहा इमरान रोशनी नहीं मिल रही है, वॉशरूम आई थी और यहाँ से अब वो गायब है, उसकी साइकिल नहीं है। इमरान भी थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन मर्द हैं वो थोड़े से हौसले में होते हैं। खैर, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि फ़िक्र ना करो मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। मैं उस टाइम पे रो रही थी, मेरी तो जान निकली हुई थी और ख़ुद को मैं कोस रही थी कि मैंने क्यों रोशनी को अकेले भेजा, मैं खुद ही क्यों नहीं उसके साथ चली गई। इमरान के आ जाने की वजह से मुझे थोड़ा सा हौसला तो हुआ है। अब मैं जो हूँ, हुज़ैफ़ा भी रो रहा है, मैं भी रोशनी को आवाज़ें दे रही हूँ, कहीं से रोशनी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो टाइम जो है वो क़यामत का था। आप यकीन करें कि वो इफ़ और बट वाली कंडीशन थी। वैसे कभी ऐसा यहाँ पे हुआ तो नहीं है। बहुत सिक्योरिटी होती है, पार्क के बाहर सिक्योरिटी की गाड़ी हर टाइम मौजूद होती है। कभी ऐसा कोई हादसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी दिल में डर होता है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। बस यही डर मुझे बार बार से ना मेरी जान निकाल रहा था। है, थोड़ी देर के बाद इमरान की मुझे कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि किधर हो तुम। मैं अभी ढूंढ रही हूँ, सामने एक पहाड़ था, मेरा तो दिल चाह रहा था कि पहाड़ के ऊपर ही चढ़ के जाके रोशनी को ढूंढ लूँ। देख, इमरान का मुझे फ़ोन आया, कहते हैं रोशनी मिल गई। दूर से मैंने देखा तो हुज़ैफ़ा जाके उसको गले मिल रहा है, मेरी बहन कर रहा है। मेरी जान में जाने की शुक्र है कि रोशनी मिल तो गई है। अब मैं रोशनी को जाके मैंने फ़ौरन से गले लगाया। मैंने कहा रोशनी आप किधर चली गई थी। तो रोशनी ने क्या किया कि ये वाला वॉशरूम लॉक था तो वो दूसरे वॉशरूम में चली गई अकेले ही। मैंने कहा बेटा आप अकेले क्यों चली गई थी, आपको पता था कि मामा किधर है। तो कहती है मामा मेरी मीटिंग आ गई थी तो मैं अपनी साइकिल जो वो पार्किंग में लगा के मीटिंग के लिए चली गई थी। है, शुक्र है अल्लाह का कि रोशनी मिल गई। बस वो 1 मिनट की वो जो मैंने उनको इजाज़त दे दी जाने की, वही गलती मेरे लिए जान पे बन गई थी। आप सबसे भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 1 मिनट की कोताही भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो बन सकती है, मुसीबत का सबब बन सकती है। बेशक हर इंसान अपने बच्चों की अपने बहुत हिफाजत करता है, लेकिन फिर भी 1 मिनट का आँख पलक झपकना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। हम लोग ये अपने व्लॉग्स एक दूसरे के साथ क्यों शेयर करते हैं, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ अपने हाल को शेयर कर सकें। रूटीन तो हम सबकी सेम होती है, सब खाना बना रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं। ये तो बस छोटा सा बहाना है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे देखूँ तो माहीन और अहमद की मामा क्या कर रही हैं, उमेरा हिल ने क्या बनाया है, उनकी क्या रूटीन है, समी ब्रदर्स क्या कर रहे हैं, सईदा यूएई ने क्या बनाया है, हुज़ैफ़ा व्लॉग्स क्या कर रहे हैं, मिसेस राजपूत क्या खा रही हैं, इस लाइफ पैशन की आज की रूटीन क्या है।
उस्मान आमिर भाई क्या कर रहे हैं, शुएब भाई क्या कर रहा है, अक्षिता क्या कर रही है, उसकी रूटीन आज की क्या है, सरीन ने क्या बनाया है, साहिरीन ने क्या बनाया है, इन सब की रूटीन्स जो हैं वो हम लोग एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। साइम्स किचन में क्या बना है, मज़े मज़े के खाने, माई टेस्टी मॉम रेसिपी, ये सब की वीडियोस देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है। इसी तरह बहुत से और नाम है, बहुत से मेरे भाइयों के घरों पे गंदम की कटाई हो रही है, विलेज रूटीन क्या कर रही है, सिंपल विलेज रूटीन क्या कर रही है, ये सारे छोटे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हाल को मैं जानना चाहती हूँ। यही ब्लॉग्स के थ्रू ही हम एक दूसरे का हाल का पता कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ ये अपनी अपडेट शेयर कर दूँ। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार हो। तो अभी मैं अफ्तारी बनाने लगी हूँ। अफ्तारी में वही समोसे, पकोड़े, ये तो सारी चीज़ें अफ्तारी की जान है, ये तो ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा मैंने खाना बनाना है, खाना ज़रूर खाया जाता है हमारे घर पे अफ्तारी के टाइम पे। तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।